मैं जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये इंडिया का एक सबसे खूबसूरत जगहों में से है। या नफ्सु इन लम तज़फरी ला तज़्ज़ई या नफ्सु इन लम तज़फरी ला तज़्ज़ई वइला मवाइद जूद مولاك ارعي يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك. लेट्स गो बाबलूस। चलिए निकलते हैं हम लोग सोनमर्ग के लिए। सलाम वालेकुम। क्या हुआ जी? श्रीनगर से सोनमर्ग 80 किलोमीटर की दूरी पे है। इसे कवर करने में 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। आज का मौसम बहुत साफ था, बारिश बिल्कुल नहीं थी। रास्ता इतना लंबा है कि आपको बहुत सारे वैरायटी लोकेशंस नज़र आएंगे, बेजान पेड़ नज़र आएंगे, थोड़ी देर बाद हरियाली भी नज़र आती है, कुछ कनेक्टिंग ब्रिजेस और रिवर्स, और रास्ते में ना बहुत सारे विलेजेस भी पड़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे उतरे हैं नाश्ता के लिए। तब कोई मुँह भार नहीं, कोई खुए तो हम लोग यहाँ उतरे हैं राजा ढाबा, ओनली वेजिटेरियन नाश्ता करने के लिए। तो हम लोग कर चुके हैं शफीक भाई करेंगे जो हमारे ड्राइवर साहब हैं। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, कितनी सही लोकेशन पे ये ढाबा है। हल्का सा स्नैक्स खा के और थोड़ी शॉपिंग करके हम लोग फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़ते गए कुछ ऐसे भी घर नज़र आए जो बिल्कुल पहाड़ों के नीचे हैं और स्नो से कवर्ड हैं। एक पॉइंट आया जहाँ पे हम लोग विटनेस किए कि पूरा पहाड़ बर्फ़ से भरा हुआ है और ब्लू स्काई के अगेंस्ट में खड़ा है। सच बता रहा हूँ, हम लोग सब साइलेंट हो गए इन नज़ारों को देखकर। इतना सही लोकेशंस था। इसके वैली में एक नदी बहती है जिसका नाम सिंध है और ये वाटर सोर्स है लोकल्स के लिए। रास्ता खुला था इसलिए हम लोग डायरेक्ट सोनमर्ग पहुंच गए, वरना आपको गगनगिर से एक टैक्सी हायर करनी पड़ती है सोनमर्ग के लिए, और ये काफ़ी महंगा लेते हैं। आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जब सोनमर्ग के करीब होने लगे तब लोकेशन ऐसा था कि दोनों साइड पहाड़ थे और हम लोग बीच में जा रहे हैं। चारों तरफ लैंडस्केप व्यूज़। सोनमर्ग का सबसे मेन अट्रैक्शन थाजीवास ग्लेशियर है और इसे ही हम लोग देखने जा रहे थे। आपको ये बात पता होगा या नहीं, बस सोनमर्ग बहुत सारे इवेंट्स का बेस है। मान लीजिए आप श्रीनगर से ले रोड ट्रिप प्लान करते हैं, आपको सोनमर्ग से ही गुजरना पड़ेगा। अमरनाथ यात्रा उसका बेस सोनमर्ग है। कश्मीर ग्रेट लेक जो दुनिया का एक सबसे खूबसूरत ट्रैक है, उसका बेस भी सोनमर्ग है। फिर देखते देखते हम लोग कब पहुंच गए पता भी नहीं चला। फाइनल
फाइनली हम लोग सोनमार्ग पहुंच चुके हैं। सोनमार्ग का ये मेन जंक्शन है, सिलेट से उधर जाना है, वहाँ से जाना है। जी जी इधर सेकंड आएगा, वो थाजिस ग्लेशियर, हाँ वही है, सिलेट पे जाना। वो पॉइंट देख रहे हैं वहाँ पे, वहाँ तक पैदल चलना है। स्लेडजिंग का बोल रहे हैं, लेकिन कल किए हुए थे हम लोग, उतना मज़ा नहीं आया। ठीक है मज़ा, पर आज नहीं करने का है, आज हमें पैदल ही चलना है। देखा मैं पहाड़ इससे पहले, बट स्नो से पूरा कवर। वाओ वाओ, जस्ट वाओ। देखता हूँ, मैं दौड़ता कोशिश करता हूँ मैं। यार क्या है यार, क्या है ये, खुदा की कुदरत, क्या है ये। क्या है ये। अभी आधा ही कवर किए हैं और आधा जाना है वहाँ पे। वो देख रहे वो पॉइंट, वहाँ पे जाना है हम लोग को। धीरे धीरे चलेंगे। हट पॉइंट में अपना पहला स्टॉप था। ये जगह काफ़ी क्राउडेड रहती है और यहाँ आपको स्लेज लाइट वाले मिलेंगे, स्कीइंग वाले मिलेंगे, चाय, कॉफ़ी, पानी, मैगी, इस पॉइंट पे ये सब मिलता है। और यहाँ से आपको ग्लेशियर ना फुल व्यू में नज़र नहीं आता है, पर जितना नज़र आता है पूरा पैनोरामिक लगता है, 360 व्यू। मैगी खा के अभी हम लोग निकल गए। वो टॉप पॉइंट पे जाएंगे, ग्लेशियर को फुल व्यू में देखेंगे। चलता है, इजी है। वो है पॉइंट, वहाँ पे, वहाँ तक जाना है। ओए ఎప్పుడు పడొస్తా తీచునా కమాన్ ఆశీష్ యా కమాన్ అవినాష్ మా వచ్చి ఎప్పుడు हेडे एडी नहीं इजी स्नो अच्छी तो इन चाली पारू एప్పుడు फाइनली हम लोग पहुंच गए था जिस पास ग्लेशियर देखने। देखो व्यू यहाँ पे आके ना हम लोगों को लगा यार कुदरत के सामने हम लोग कितने छोटे हैं। बहुत कुछ सोचा था मैं ये सब देख के, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो शब्द नहीं मिल रहे हैं वो फीलिंग को बयां करने। बस देख के चुप थे हम लोग। और एक पॉइंट है यहाँ से, वो ऊपर है, वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको व्यू कैसे आता है। नाच रहे हैं यहाँ पे। अरे यार ऐसा तो पूरा गांव दिख रहा है। ये देखिए पूरा गांव दिख रहा है, सोनमार्ग। ये वही वैली जो नीचे से देख रहे थे, पर ये हाफ में दिख रहा था। अभी जब पूरे टॉप पॉइंट पे आए हैं हम लोग, तब जाके फुल व्यू दिख रहा है। सच बताऊं तो ये ग्लेशियर एक अलग एनर्जी रेडिएट कर रहा था, पूरा ड्रामेटिक। एक पल में धूप, एक पल में छाँव और एक पल में ठंडी हवाएं।
ऐसा लग रहा था कि बादल इन ग्लेशियर के ऊपर झूम रहे हैं। इस जगह के हर मोड़ पे और किनारे पे आपको बर्फ़ नज़र आएंगे, और बर्फ़ इतना खूबसूरत बना देता है ना, क्या बताएं। जाने को किसी का मन नहीं था यार, अब किसको वापस जाने का मन होगा, पर क्या करें, जाना है। इसी के साथ डे 3 की समाप्त होती है। चलिए, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।